हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आजकल एक नया रोग या बीमारी काफ़ी सारी चर्चा में है और वो है म्यूकोरमाइकोसिस। तो आज हम ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस, क्या उसके लक्षण है, क्या उसका इलाज है और क्या हमको इससे डरने की ज़रूरत है, और अगर डरने की ज़रूरत है तो किन लोगों को डरने की ज़रूरत है। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस से होने वाली बीमारी है और ये फंगस हमारे आसपास के वातावरण में, धूल में, मिट्टी में, बिगड़ी हुई सब्जी खाने पे पाई जाती है। और ये फंगस जब ग्रो होती है तो उसमें से स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स हवा में उड़ के एयरबॉर्न होकर हमारे नाक और गले से होकर शरीर में एंटर होते हैं। और शरीर में जैसे एंटर होता है तो हमेशा हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, जो उसको नष्ट कर देती है और हमको कोई रोग नहीं होता है। लेकिन ये फंगस जिन लोगों को इम्यून सिस्टम खराब है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट है, इन लोगों को ज़्यादा गंभीर परिणाम देती है। तो कौन से वो लोग हैं जिनको ये फंगस ज़्यादा गंभीर परिणाम देते हैं? एक कि जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। दूसरा, जिसको हाई डोज में स्टीरॉयड दिया गया है, या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, या जिनको ब्लड कैंसर की बीमारी है, या जो HIV एड्स से जूझ रहे हैं, या जिनको हाई डोज आयरन का दिया गया है, वैसे लोग को ये बीमारी ज़्यादा गंभीर देखने को मिलती है। अब अब तक ये बीमारी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हम पिछले 1 डेढ़ साल से कोरोना से जूझ रहे हैं। और ये कोरोना की वजह से हमको काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जिनको वेंटिलेटर केयर देनी पड़ती है, लंबे समय तक ऑक्सीजन देना पड़ता है, और ऑक्सीजन की नली से उनको ऑक्सीजन भारी प्रेशर से देना पड़ता है, और उनको हाई डोज में स्टीरॉयड, रेमडेसिविर, एंटीबायोटिक्स, ये सब ड्रग्स देनी पड़ती है। और उसकी वजह से उनका डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता है। तो ये सब जब चीज़ होती है, शुगर, ये फंगस को शुगर अगर मिलती है तो वो ज़्यादा ग्रो करती है, तो उसकी वजह से ये रोग ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो आजकल म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा इसलिए देखने को पाया जाता है। अब म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस की जो फंगस है वो एक बार शरीर में एंटर होती है, वो ब्लड में जाके वो लोही की खून की नलियां होती है, उसको ब्लॉक कर देती है। तो टिश्यू होता है, वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है, टिश्यू मर जाता है, नेक्रोस हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है, और वो हमारे शरीर पे कई बार ब्लैक पिगमेंटेशन दिखता है। इसी वजह से उसका नाम पड़ा है ब्लैक फंगस। तो इसके लक्षण क्या है? तो म्यूकोरमाइकोसिस अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब नाक, आंख और ब्रेन, इसको इन्वॉल्व करता है जो म्यूकोरमाइकोसिस, को राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। अगर वो लंग्स को इन्वॉल्व करता है उसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। चमड़ी पे होता है उसको क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। जो किडनी को इफेक्ट करती है उसको रीनल म्यूकोरमाइकोसिस। अगर वो आंत में इन्फेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। और लास्टली अगर वो पूरे बदन में स्प्रेड हो जाता है, ब्लड में जाता है, तो उसको डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो ये रोग के लक्षण कौन से सिस्टम पे वो रोग लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो सबसे कॉमन है, क्योंकि हम ज़्यादातर ऑक्सीजन देते हैं, नलिए से वहाँ पे इंजरी होती है, वहाँ से ये फंगस एंटर होती है, लंबे टाइम तक हम वेंटिलेटर कैरियर होता है, तो यहाँ नाक और गले का साफ सफाई बराबर नहीं होती, तो ये उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है फंगस को शरीर में एंटर होने के लिए। और क्योंकि हम उसको हाई रिस्क फैक्टर है, उसका इम्यूनिटी डाउन है, तो वो स्प्रेड होती है। तो सबसे पहले जिन लोगों को कोविड-19 हुआ है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और वो हाई रिस्क में आते हैं, उनको 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये बीमारी हो सकती है। तो उसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर नाक है तो नाक बंद हो जाना, नाक में से पानी निकलना, नाक में से येलो कलर का पदार्थ निकलना, या स्मेल, खराब स्मेल आनी, नाक में दर्द होना। अगर वो आजू बाजू में स्प्रेड होता है तो साइनस में स्प्रेड होता है, दांत में स्प्रेड होता है तो दांत में दर्द होना, आंख में जाता है तो सबसे पहले आंख बाहर आ जाती है, तो जिसकी वजह से आंख बंद होने में तकलीफ होती है, आंख के अंदर दर्द हो सकता है, डबल विजन होता है, आपको धुंधला दिखता है। अगर ब्रेन में जाता है तो बहुत सारा हेडेक होता है। तो ये लक्षण है ये म्यूकोरमाइकोसिस के। अब इसका डायग्नोस कैसे करते हैं हम? जब ये नाक में होता है शुरुआती तबक्के में, तो उसका नेजल एंडोस्कोपी किया जाता है, उसमें से अंदर ऑब्जर्वेशन करके ENT सर्जन उसको पिकअप करते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकते हैं। वो वहां से उसका थोड़ा पदार्थ को खुतर के निकाल के उसको बायोप्सी लेके वो लेबोरेटरी में भेज सकते हैं और उसमें निदान होता है। जब वो स्प्रेड होता है तो यहाँ नाक के आजू बाजू की हड्डियों को इन्वॉल्व करता है, वो हड्डियों को थोड़ा सा पिघला देता है, तो उसकी वजह से वो पतली हो जाती है, और CT स्कैन या MRI करते हैं तो उसमें वो डायग्नोस कर पाते हैं।
अब जबकि हमको पता है ये डायग्नोस हो गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे रोग है। अगर वो नाक के लेवल पे है तो सबसे पहले नेजल एंडोस्कोपी करके जो खराब पार्ट हो गया है आपका शरीर का, नाक के अंदर की जो चमड़ी है या हड्डी का पार्ट है, उसको खुदर के उसको निकाला जाता है। तो उसको बोलते हैं डिब्राइडमेंट। अगर वो बोन तक पहुंच गया है तो उसको कई बार ये मैग्जिला का बोन है या दांत है, आजू बाजू के बोन में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो काट के निकालना पड़ता है। और अगर जब वो आंख में पहुंचता है तो शुरुआत के तबक्के में हम उसको इंजेक्शन देके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो आंख भी निकालनी पड़ती है। तो ये ट्रीटमेंट है, उसके साथ उसको एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है जिसको एम्फोटेरिसिन नाम है। वो अलग अलग प्रकार से देनी पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ज़्यादा डोज होता है, वो महंगी दवाई है और बहुत लंबे समय तक देनी पड़ती है। तो ये चीज़ शरीर को बहुत नुकसान कर सकती है। और लास्टली कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोविड-19 हुआ है, अगर आपको हॉस्पिटलाइज किया गया है, आपको वेंटिलेटर केयर दिया गया, ये सब जो हाई रिस्क फैक्टर में आप आते हैं, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो सबसे पहली बात, आप कभी भी नाक में, आँख में, दिमाग में होने वाले ये सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको सबसे पहले नाक में दुखता है, नाक बंद हो जाता है, खराब स्मेल आ रही है, दांत में दुखता है, तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें। दूसरी चीज़, आपका शुगर लेवल कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर आप नाक और गले के भाग को क्लीन रखेंगे तो आपको ये रोग ज़्यादा नहीं स्प्रेड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं और उसका इलाज समय पे करने पे हम लोग इससे बच सकते हैं। अब अगर हमको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है तो क्या हम सबको ये बीमारी होगी? नहीं। अगर आपको कोविड-19 हुआ है, आपको घर पे ट्रीटमेंट दी गई है या कोई ओरल मेडिसिन से या पैरासिटामोल से ठीक हो गया है, तो आपको ये बीमारी होने का कोई खतरा नहीं है। तो हम सबको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हमको हमारे हाई रिस्क फैक्टर है हमारे में, तो ही हमको डरने की ज़रूरत है। हम सतर्क रहेंगे तो ये रोग से बिल्कुल बच सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें